तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है क्राइम की कहानी के इस नए एपिसोड में। आज 24 जनवरी। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जिस सच्ची घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड कहें या फिर लिव इन पार्टनर का कत्ल करता है। घर के अंदर रखे ड्राम के अंदर उस डेड बॉडी को रखता है। उसके बाद सीमेंट का घोल डालकर उस डेड बॉडी को उसी के अंदर सेट कर देता है। समय बीतता जाता, 2 साल तक वो व्यक्ति उसी घर में रहता है, वहीं पर खाना बनाता है, वहीं पर सोता है। समय बीतता चला जाता है। किसी और केस में वो पकड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस इसका खुलासा करती है। जब पुलिस ये कहानी सुनती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है। ना केवल पुलिस, जब लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। यकीनन दोस्तों, एक कहानी जब आप सुनोगे आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दरअसल वाकया है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर। इसी जिले के अंदर जो प्रतापनगर थाना क्षेत्र है, वहीं पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। के गेट, जो स्वर्ण गेट के पास खड़ा एक व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचना मिलती है, मुखबरी मिलती है। और वो मुखबर कहता है कि सर, उस गेट के पास खड़ा वो व्यक्ति जिसके पास अवैध हथियार है। पुलिस की एक टीम जाती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसका नाम पूछती है, वो पुलिस को बताता है कि उसका नाम है राहुल राज चतुर्वेदी। उसकी तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद उसके पास एक अवैध हथियार पिस्टल बरामद होती है। उसके बाद पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है और थाने में लेके आती है। पूछताछ करती है कि वह पिस्टल उससे कहाँ से आई, किस गिरोह से वो जुड़ा हुआ है, किस आपराधिक संगठन का वो व्यक्ति हाथ जोड़ता है, मिन्नतें मांगता है और कहता है कि सर, ये जो पिस्टल है मेरे को किसी गिरोह के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना ही इसके सप्लायर का मुझे पता है। 5 साल पहले जब मैं राजसमंद में रहता था, दिल्ली गेट के एक पास एक शिव मंदिर है, वहां पर मैं पुजारी का काम किया करता था। उस समय एक व्यक्ति मुझे रखने के लिए दे गया था। उसके बाद वो आया नहीं। उसके बाद से 5 साल से मेरे पास ही रखी है। मैंने इससे किसी तरह का कोई क्राइम नहीं किया। पुलिस को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच उस मुखबिर का दोबारा फोन आता है और वो मुखबिर कहता है कि सर, इससे ये और पूछना कि पिछले 4 साल से पहले उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ ही लिव इन में रहा करता था, उसके बाद पिछले 4 साल से वो महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसका कहीं कोई अता पता है ही नहीं। उसके बारे में भी जब पुलिस पता करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि उसके पास हथियार बरामद हो चुका था। पुलिस को कुछ शक होता है। अब पुलिस अपनी पुलिसिया रवैये को अपनाती है, तबीयत से खातिरदारी करती है। उसके बाद वो व्यक्ति टूट जाता है और उस महिला के बारे में जो कहानी बताता है, जब पुलिस उस कहानी को सुनती है, पुलिस भी परेशान हो जाती है। दरअसल वो कहता है कि सब मई 29, 2019 में मैं दिल्ली गेट जो राजसमंद के अंदर एक शिव मंदिर है, शिवरात्रि का दिन होता है। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रोते हुए मेरे पास आती है और कहती है कि जी, मेरे पति ने हमें और मेरे बच्चों को मार पीट कर घर से निकाल दिया। पिछले 2 दिन से हमने कुछ खाया ही नहीं है, मुझे तरस आता है। उसके बाद मैं उस महिला को और उन बच्चों को कुछ खाने का देता हूँ। उसके बाद उस महिला का नाम पूछता हूँ तो वो अपनी महिला अपना नाम भानुप्रिया बताती है। उसके बाद उन सबको खाना खिलाता हूँ, तसल्ली से उसे कहता हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो महिला कहती है कि हमारे रहने का तो कोई ठिकाना है ही नहीं, मेरे पियर पक्ष के लोग हैं वो भी मुझे स्वीकार नहीं करते। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है कि राजसमंद के राजनगर में ही मैंने एक मकान किराए पर लिए हुआ है, वहाँ पर आप ठहर जाओ। उसके बाद उन बच्चों को और उस महिला को उस मकान पर छोड़ के आ जाता है, उस मंदिर में आ जाता है, पूजा पाठ करता है। उसके बाद वो शाम को जब वो घर पर जाता है, वो महिला और वो बच्चे वहीं पर मिलते हैं। अगले दिन वो महिला अपने बच्चों को लेकर अपने पति के पास वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद जब दोबारा आती है, उसके बीच उस महिला का और उसके पति का कोर्ट के अंदर डिवोर्स केस भी चल रहा होता है। इस बीच उसका फाइनली डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद वो महिला दोबारा उस मंदिर में आती है, उस पुजारी से मिलती है। अब वो पुजारी से कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगी थी और वो जो पुजारी था जिसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी था, वो भी उस महिला को पसंद करने लगता है। वो महिला कहती है कि मैं अपने पति से फाइनली डिवोर्स लेके आ गई, अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद वो राजसमंद के राजनगर के उस मकान में साथ रहने लग जाते हैं। समय काफ़ी खुशी से और अच्छा बीतता जाता है। वो व्यक्ति था जिसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी था, जो पुजारी का काम किया करता था, अब वो चाय पत्ती का बिजनेस करने लग जाता है, चाय पत्ती बेचने लग जाता है। समय बीतता जाता है। इसी बीच देश से और संपूर्ण दुनिया एक बहुत बड़ी महामारी से बीतता है। कोरोना की महामारी आती है, सभी लोगों का व्यापार बंद हो जाता है, सभी लोगों का बाहर निकलना भी बंद हो जाता है। इस बीच वो राहुल राज भी था, अब वो भी अपने घर पर रहने लगता है। अब दोनों का साथ साथ घर पर रहना, और उस महिला के अंदर था कि उसके अंदर कभी कभी मिर्गी के दौरे भी आया करते थे। दोनों के अंदर अब किसी भी बात को लेकर झगड़ा होने लग जाता है। एक दिन समय आता है, 12 मई 2020 का समय आता है। झगड़ा उनका इस कदर बढ़ जाता है कि एक दूसरे के ऊपर मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। शाम को 12 मई को जब वो खाना खा के अपने बेड पर जा रहे होते हैं, किसी बात को लेकर उस महिला के साथ
राहुल चतुर्वेदी और भानुप्रिया का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना तेज होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो झगड़ा बातों से लेकर हाथापाई तक आ जाता है। अब हाथापाई होते हुए उस महिला के हाथ में वो थप्पी हाथ लगती है, वो लकड़ी हाथ लगती है जिससे वो कपड़ा धोती थी। उसके बाद राहुल चतुर्वेदी पर वो हमला करती है, एक के बाद एक हमला करती है। राहुल राज चतुर्वेदी को भी गुस्सा आता है, वो उस भानुप्रिया का गर्दन पकड़ लेती है, गिरवान पकड़ लेता है और तेजी से दबाने लगता है। अब वो महिला छटपटाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। राहुल को पता ही नहीं चलता कि कब वो महिला शांत हो जाती है, उस अपने आप को बचाने का विरोध नहीं करती। उसके बाद राहुल का जब गुस्सा शांत होता है, उसे पता चलता है कि उसने तो भानुप्रिया का कत्ल कर दिया। उसके बाद वो सोचता है कि तुमने कत्ल किया है, निश्चित रूप से पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे समय बिताना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना फ़ोन को खोलता है, फ़ोन के अंदर क्राइम पेट्रोलिंग के एपिसोड देखता है कि इस डेड बॉडी को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। बताते हैं कि 774 नंबर का जो क्राइम पेट्रोल का जो एपिसोड था, उस एपिसोड को खोलता है, उसकी कहानी देखता है। उसकी कहानी को देखकर वो अब सोचता है कि इससे अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। दरअसल उस कहानी के अंदर होता है कि ड्राम के अंदर एक व्यक्ति अपनी महिला साथी को, उस डेड बॉडी को सीमेंट के गोल के अंदर सेट करता है। वो सोचता है, अपने घर के इधर उधर कोने में देखता है, एक कबाड़ के अंदर रखा उसे वो ड्रम दिखाई देता है। उसके अंदर रखा वो सभी कबाड़ों वो बाहर निकालता है। उस ड्रम के अंदर उस डेड बॉडी को रात के समय अब सेट कर देता है। दिन होने का इंतजार करता है। अब वो अपनी बाइक उठाता है, बाजार में जाता है। जैसे तैसे उसे पता था कोरोना का टाइम है, सभी दुकानें बंद हैं, लेकिन वहाँ लोकल निवासी होने के कारण सीमेंट की दुकान वाले के पास जाता है और सीमेंट के कट्टे लेके आता है, उनका घोल बनाता है। अब घोल बनाकर उस ड्राम के अंदर वो सीमेंट का घोल डालने लग जाता है। अब कुछ देखते देखते वो ड्राम पूरा भर जाता है। समय बीतता है 2 दिन 4 दिन, उसके बाद वो सीमेंट का घोल सूख जाता है और वो पूरी तरह से सेट हो जाता है। ड्राम का वजन काफ़ी भारी था, वो उसे उठा नहीं सकता था, इसलिए वो ड्राम अब वहीं पर रखा रहता है। समय बीतता, वो व्यक्ति उसी घर में रहता, वहीं पर खाना खाता, वहीं पर सोता। समय बीतता है, 2 साल का समय बीत जाता है। अब जुलाई के बाद अब 2022 की जुलाई आती है। उस घर के अंदर से अचानक बदबू आने लगती है। उस घर का मकान मालिक उस राहुल राज चतुर्वेदी को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे घर के अंदर किसी चीज़ की बहुत भयंकर स्मेल आ रही है। राहुल राज तुरंत समझ जाता है कि हो ना उस ड्राम से ही बदबू आ रही होगी। अब वो कहता है कि सर आप घर के अंदर मत जाइए, मैं आ रहा हूँ, मैं आके तुरंत चेक करता हूँ आखिर मामला क्या है। उसके बाद वो घर में आता है, घर की साफ सफाई करता है, उस ड्राम के पास जाता है, देखता है कि उस ड्राम के पेंदे से द्रव्य पदार्थ निकल रहा है और उसके अंदर से भयंकर स्मेल आ रही है। वो उसको साफ करता है। शाम के समय वो राहुल राज चतुर्वेदी और उसका जो मकान मालिक था जिसका नाम था सत्यनारायण पालीवाल, उसको अपने विश्वास में लेता है, अपने घर पर बुलाता है और उस पूरी कहानी का सच बता देता है। क्योंकि अब वो राहुल समझ जाता है कि अब इस डेड बॉडी को और इस ड्रम को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं बदबू आएगी और तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। अब उस मकान मालिक को कहता है कि 2 साल से मैंने अपनी लिव इन पार्टनर थी जो भानुप्रिया थी, उसका कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को इस ड्राम के अंदर डाल दिया और ड्राम में सीमेंट का घोल बना दिया और 2 साल इसी घर में रह रहा हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, तो तुम भी निश्चित रूप से जेल जाओगे, क्योंकि 2 साल से आपके घर के आपके मकान के अंदर एक डेड बॉडी रह रही है और तुमने पुलिस को सूचना ही नहीं दी। वो मकान मालिक भी उसकी बातों में आ जाता है। उसके बाद उस ड्राम को गिराकर उसके पेंदे को खोलकर उसकी डेड बॉडी की जो हड्डियां थी या कुछ पार्ट्स थे उसे निकालते हैं और घर से दूर एक जंगल के एरिया में जलाकर उसको सब चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद कुछ हड्डियों के पीस बचते हैं, उन्हें निकालकर पीस कर और पास में बहने वाली बनास नदी के अंदर उनको भी बहा देते हैं। उसके बाद उस ड्राम को निकालते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, उसके अंदर आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद उस ड्राम को भी अब उस नदी के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद जो राहुल राज चतुर्वेदी था वो भी उस मकान को खाली कर देता है और उसके बाद उदयपुर चला जाता है। उसके बाद उसका जो चाय पत्ती का जो व्यापार था वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसी बीच उसकी एक पुलिस को मुखबरी मिलती है कि वो मोहनलाल सुखाड़िया गेट के पास खड़ा है और उसके बाद पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है, ये कहानी जब उसके सामने आती है, पुलिस भी परेशान हो जाती है। पुलिस उसको और उसके जो मकान मालिक सत्यनारायण पालीवाल को भी गिरफ्तार कर ली। उसके बाद उनकी निशानदेही पर उस घर पर फॉरेंसिक टीमें जाती हैं, कुछ सैंपल उठाती हैं। जहां पर उन्होंने आग जलाई थी वहां पर भी कुछ सैंपल उठाने की कोशिश करती है। उसके बाद पुलिस उस नदी के पास जाती है, जिस फ्लाईओवर से, जिस पुलिया से उन्होंने वो राख गिर डाली थी, वहां से भी कुछ सबूत पुलिस ने उठाया और बताते हैं कि उन सबूतों से इतना भी साबित हुआ है कि ये जरूर किसी की डेड बॉडी की या लाश की जली हुई राख के कुछ कण उन्हें प्राप्त भी होते हैं। उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देती है। उसके बाद अब पुलिस इसकी कड़ी जोड़ने को लगी है कि किस तरह से पुलिस इस करेगी। वो भानुप्रिया मर चुकी है, उसके बाद इस केस की एक मजबूती से केस लड़े और उसको सख्त से सजा दिलाए। जब पुलिस ने पूछा कि इस भानुप्रिया का किसी के परिवार के किसी लोगों से संपर्क नहीं था क्या, क्या लोग इससे बात नहीं करते थे,
तो वो कहता था कि इसका पति था वो इससे परेशान था, इसके परिवार के और जो पीयर पक्ष के लोग भी थे ज़्यादा इससे मतलब नहीं रखते थे। बीच बीच में कभी कभार इसकी जो बड़ी बहन थी वो इससे फ़ोन करती थी, लेकिन उसको भी एक दिन भानुप्रिया ने धमका दिया और कह दिया कि मैं जहाँ भी रह रही हूँ खुश रह रही हूँ, हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 4 साल से मेरे से किसी ने पूछा नहीं और ना ही इसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश की। मेरे को इतना ज़रूर पता था कि पुलिस मुझे एक दिन पकड़ लेगी, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना समय लग जाएगा, कि 4 साल का समय बीत जाएगा और इस तरह से मैं पुलिस को पकड़ा जाऊँगा। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि क्रिमिनल कितनी सतर्कता से क्राइम कर ले, एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में वो जरूर आता है, पकड़ा जाता है, उसके बाद उसके किए की उसे सजा अवश्य मिलती है। जय हिंद, जय भारत।